हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग। बजट का झटका हाय जोरों से लगा, हाय लगा, महंगाई ने कर दी हालत तबाह, हाय तबाह। बजट का झटका हाय जोरों से लगा, हाय लगा। भाई बजट का रोना तो तुम 2 हफ्ते पहले रो चुके हो, आज क्या बात है? मेरे मासूम बाबे, पहले वफाकी बजट आया था, अब सूबाई बजट आए हैं और ऐसे आए हैं जैसे आंधी में शॉप पर उड़ के आते हैं। क्या बात है डार्लिंग जी, और रही की कसरत सूबाई बजट ने काट देती है। क्या हो गया भाई, क्या कर दिया सूबाई बजट ने? और डार साहब, स्कूलों पे टैक्स बढ़ गया है, खाली प्लाटों पे टैक्स लग गया है, डॉक्टरों और हकीमों पे टैक्स जो है वो लग गया है ज्यादा, और तो और उम्रे की टिकट पे टैक्स लग गया है। अब आप बताओ, ये सारा टैक्स जो है हम गरीबों की जेबों में से ही निकालेंगे ना ये लोग? भाई ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन काफी फलाई मंसूबे भी शुरू हुए हैं। मसलन ओ की ने डार साहब? डिप्टी, इस बजट में सेहत और तालीम का बजट पहले सालों से ज्यादा कर दिया है। फिर साफ पानी की फराहमी के लिए 121 अरब बजट में पैसे रखे गए हैं, और देखा जाए तो 57% बजट जो है वो ज़राअत, तालीम और हमने आमा के लिए रखा है। डॉक्टर साहब, आप तो अदादो शुमार के चक्कर में पड़ गए हैं। जरा गौर से आप अपने दिमाग पे बोझ डाल के सोचो, जब भी नून लीग आती है टैक्स कैसे बढ़ते हैं। बात तुम ठीक कर रहे हो, नून लीग जब भी आती है टैक्सेस बढ़ जाते हैं। इस बार तो अपोजिशन ने असेंबली में एहतजाज भी किया है, सिर्फ हुकूमती लोग खुश नजर आ रहे थे असेंबली में बैठे। और डार साहब, जेड़े बंदे असेंबली च बजट सुन के बड़ा खुश हो रहा है सन ना, वेखना 4 दिन लंघ लैन दियो, ओही अपने घर बैठे रोंदे होणगे। वो तो बाबियो, सिंध वालों ने कौन सा तीर मार दिया है? आपने मेरा ख्याल है सिंध का बजट तफसील से नहीं देखा। देखा है भाई, तफसीलन देखा है, उसमें क्या मसला है? बहुत अच्छे। साई सरकार ने 15 लाख रुपए रखे हैं आईटी यूनिवर्सिटी के लिए। 15 लाख में तो सिंध में 2 मरले नहीं आते, आईटी यूनिवर्सिटी कैसे बनाएगा साई? बात तो अजीब सी है। मेरा ख्याल है कायम अली शाह साहब के आदादो शुमार में कोई गलती है। वाह वाह, और डार साहब एडी वड्डी गलती, और 15 लाख ही ते एक कमरे का स्कूल नहीं जे बनता, साई सरकार यूनिवर्सिटी बनान टुरे ने। भाई ये भी तो देखो कि बजट में कराची के लिए 10 अरब की रकम रखी गई है, और काश्तकारों के लिए 15 किस्म के ज़रूरी आलात पे 50% की रियायत का ऐलान किया गया है। और डॉक्टर साहब, साई सरकार तो हर वक्त बयान ही देते रहते हैं, जब इस बात पे अमल होगा फिर देखेंगे। हाँ, सिंधा ऐसा बजट आया है सबने पाया रौला, सिंधा ऐसा बजट आया है सबने पाया रौला, लोकी कहंदे कैमल शाह नू हथ रखना दी औला, मेरे शाह जी ओ मेरे साईं जी ओ मेरे रांझणा। डार्लिंग, बजट तो केपीके का भी आ गया है, जरा ये तो बताओ कि तुम्हें किस सूबे का बजट अच्छा लगा है? डॉक्टर साहब, सच पूछो ना तो केपीके का बजट सबसे बेहतर है। अच्छा, वो कैसे भाई? खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुझे इसलिए पसंद है कि उन्होंने सारे बजट में तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। वेरी गुड। 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाएंगे, और 100 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे, और तकरीबन 200 के करीब स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। और डार साहब, होर ते होर खवातीन दे फलाई मनसूबियां वास्ते उन्होंने 46 करोड़ रुपया रखे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डार्लिंग ये क्या वजह है कि केपीके में भी 14,000 रुपया मजदूर की तनख्वाह है और पंजाब में भी? ये तो बड़ी ज्यादती है डॉक्टर साहब। 14,000 में तो एक हफ्ता नहीं निकलता, तो मजदूर महीना कैसे निकालेगा? और डार्लिंग जी, तुसी बिल्कुल सही पे कहंदे जे, और 14,000 ही ते बिजली पानी गैस दे बिल चले जांदे ने, ते बाकी रह गए बच्चे पिछे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਣਾ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, घर दा किराया कित्थों देना है, किहड़े पासे जाइए? भाई सियासतदानों को तो आपस में बयानबाजी से ही फुर्सत नहीं मिलती। जैसे जरदारी साहब ने बयान दे दिया है कि हम पनामा लीक्स में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। और डार्लिंग जी, खादमे वाला बयान भी आ गया ना, उन्होंने कहा कि जिन्हों के स्विस अकाउंट ने ना, उन्होंने हिसाब भी चेक होंगे, अकाउंट चेक होंगे, पैसे चेक होंगे, ये कितों आए ने, क्यों आए ने। भाई इसी तरह अगर इल्जाम तराशी होती रही तो एहतसाब तो किसी का नहीं होगा, बयानबाजी ही होगी। हाँ बाबे हो, अभी तक कोई टूर भी फाइनल नहीं हो सका। अरे बोंगे, टूर नहीं, TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी वो शराइत जिन पर तहकीकात होनी है। मगर डॉक्टर साहब, तहकीकात होंगी कब? भाई मुझे तो लगता है कि पनामा लीक्स पर ना हुकूमत आगे बढ़ रही है और ना ऑपोजिशन।
इसे लंबा करने की कोशिश की जा रही है मेरा ख्याल है। और डार साहब बयान ते एडे को सख्त आ रहे ने भी बल्ले ही बल्ले ए बिलावल ने जेड़ा ताजा बयान दिता है इहदे बारे की कहंदे हो? भाई बिलावल ने क्या कह दिया हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? और परवेज रशीद साहब जेड़ी हरकत की है ना, बिलावल ने उन्हें ते बड़ा करारा बयान दिता है। भाई कौन सी हरकत कर दी परवेज रशीद ने? हैं ए देखो, ओ भाई वो ऑपोजिशन लीडर हैं और ये आदाब में चीज शामिल है, जब बड़ों को मिलते हैं तो मेरा मतलब इसी तरह मिलते हैं। अच्छा अच्छा। डार्लिंग बड़े आदाब की बात कर रहे हो, प्रोग्राम के आदाब का पता है? और डार्लिंग जी डार साहब किहड़े आदाब की गल कर रहे ने? जुगनी हाँ ना। बजट सुभाई जेड़े बनाए, ज्यादा टैक्स पंजाब ने लाए, पब्लिक सारी शोर मचाए, साढ़े ते तरस किसे नू ना आए। ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदी ए, सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। के नवा टैक्स नहीं लाया, तलीम दा बजट खूब वधाया, नवे स्कूलों दा ऐलान सुनाया, सब तो चंगा कम वखाया। फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदी ए, सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। बजट सिंध दावा बैवा कीती किसानां नाल वफा, पुराने मंसूबे कीते तबाह, ते नवें दा दिता अलाट फरमा। फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदी ए, सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। बिलावल किए जाए बड़कीली बातें, कोई इनसे कह दे न गुस्सा दिखाए। वेलकम बैक नाजरीन, आइए देखते हैं डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग हमारे आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत के फर्जंदे अर्जमंद हैं, यानी बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। आशिक जट का नाम फोक सिंगर्स में सारी जिंदगी जाना जाएगा। उनके साहबजादे अब्बास जट से बात करते हैं। अब्बास साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ ले आए। जरा ये फरमाइए कि जैसे फोक सिंगर्स की यानी बड़ी पजीराई होती थी एक वक्त में, क्या आजकल भी लोग उसी तरह देखते हैं, उसी तरह पजीराई करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि मैं एक्सप्रेस जो न्यूज़ है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना डार्लिंग जी खास करके, कि आपने मुझे याद किया और मुझे एक अच्छा मौका मिला अपने जो अब्बू हैं उनकी बातें करने के लिए और उनकी जो यादें हैं उसको ताज़ा करने के लिए। तो जो आपने बात कही फोक सिंगर के हवाले से, जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा आर्टिस्ट ही होता है और वो हमेशा अनमोल होता है,
क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो अल्लाह की ज़ात ही अपने दुनिया में भेजती है। आर्टिस्ट कोई भी जो है इनके बनाने से नहीं बनता। और मैं समझता हूँ कि अपना जिस दौर में अब मेरे अब्बू का एक यानी कि ज़माना था, हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब का ज़माना था, ये लोग वो थे कि जिन्होंने अपनी अपनी पूरी जो यानी कि ज़िंदगियाँ थी ना, वो यानी कि जो उनका फ़न था उसके नाम कर दी। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग आज भी दुनिया में ज़िंदा हैं, उनका जो काम है वो ज़िंदा है, और मेरा ये ईमान है कि इंशाल्लाह ये हमेशा ज़िंदा ही रहेगा। जी अब्बास जट साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਖਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਬੋਲ। मैं जनाब को पेश करता हूँ। ओ पिछली रात सोनी चली यार वल्ले ते चली पीर फकीर तेहा बेली। उस रात हनेर तूफान डाडा ते देंदा जड़ा थी रुख हिला बेली। बिजली बदलां दे विचों कड़कदी सी ते देंदी तबक जमीन कंबा बेली। सोनी सिर लख मुसीबतां जाल के ते यारो आ गई जे कोल चना बेली। मैनू पार लंघा देवे वे मैनू यार मिला देवे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। हो पिछा मोड़ जा सोनिए नी इत्थे कोई नहीं तेरा दर्दी। मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। अपना डार्लिंग जी सोनी की कहंदी है जी। हो पक्कियां नहीं पक तू डोल दियां माही तू जिंदड़ी घोल दियां जिंद इश्क बराबर तोल दियां। मैनू तांगा सोने ढोल दियां जिंद नहीं विछोड़ा जरदी। मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। अब्बास जट जी जरा ये फरमाइए कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो क्या लोग इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे यहाँ हमारे मेले ठेलों पे यानी इज्जत अफजाई होती है फोक सिंगर की? जी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गए हैं यानी कि जिधर भी गए हैं वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, तो वो इतनी मोहब्बत देते हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरी सोच से भी बढ़कर जो मेरे अब्बू थे आशिक जट साहब, उनकी तरफ से ये हुक्म है कि बेटा इनकी जब तक ज़िंदगी है अपना जो सूबा पंजाब है इसकी जो सकाफत है, इसका जो कल्चर है वो आपने लोगों को बताना है, क्योंकि दौर जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ अपना डार्लिंग जी, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो कौमें जो नस्लें अपनी सकाफत को भूल जाती हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। अपनी जो सकाफत है उसको याद रखना चाहिए। अब आम लोगों को नहीं पता कि जो हीर है उसका असल नाम इज्जत बीबी था, जो रांझा है उसका असल नाम यानी कि फजल इलाही था। बाहर केड़े केड़े मुल्क गए हो जिथे तुहानू बड़ा काम करके मजा आया है, उस मुल्क का जरा जिक्र करो। देखिए उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि यूके गए हैं, अपना जो यानी कि यूरोप है वो अपना सारा अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं, और जो हमारा हमसाया मुल्क है उधर के भी लातादाद जो ना टूर्स किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सारी दुनिया में गए हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास जट जी, गाने दे तुहाडे सारे ही बड़े चंगे ने, ओ गाना जेड़ा तुहानू बड़ा चंगा लगदा है ओ जरा दो बोल हो जाने। जी जरूर मैं सुनाऊंगा। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब, अपना पंजाब यारो अपना पंजाब,
अपना पंजाब यारो होर सजदा जट पाउंदे भंगड़े ते ढोल वजदा अपना पंजाब यारो अपना पंजाब अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारां दियां ढाणियां ते रात चाननी चन्न कोले हुंदी ए सुगात चाननी चन्न जदों बदली च मुख कजदा अपना पंजाब यारो होर सजदा अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। क्या बात है जी, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब्बास जट साहब जरा ये फरमाइए कि ये जब हमारे यहाँ बच्चियां रुखसत करते हैं, ये शादी ब्याह जो होते हैं, जैसे हर यानी सिंगर ने एक आध शादी ब्याह का नगमा याद रखा होता है जी, तो आपके यहाँ कोई ऐसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी जो हैं उन्होंने एक लोक दास्तान जिसका नाम है अपना चरखा, अच्छा, उसके हवाले से उन्होंने पूरी एक दास्तान रिकॉर्ड की है। जो बाप है अपने उसके साथ क्या हो रहा है, जो इनके बहन भाई हैं जिनके साथ वो इनके बड़ी हुई है, सारी जिंदगी उधर गुजारी है, तो वो क्या एक पूरा एटमोसफियर मैं आपको जो ना कोशिश करता हूँ कि आपको सुनाऊं। धी मापियां दे वेड़े विच एक खिड़े होए फुल दा नाए बनिया होए जेड़ा अपने बाबल दे पग दी शमले दी छावें परवान चढ़दा ते एको वेला आ जांदा है प्यो अपनी धी दा जिंदा जनाजा चुक के बूहे तू बाहर रख देंदा है। धी डोली दा पल्लू चुक के बाबल वल वेख के ते की सवाल कर दिए मैं बोल पेश कर रहा। सहबे औलाद सुन रहे हो मेरे बोलां ते गौर करना। हो धीयां होंदियां इमानतां बेगानियां वे धीयां होंदियां नी दौलतां बेगानियां हंजूना तू डोल बाबला एक घरी ते समाइयां नहीं जे जांदियां रहिंदियां ना कोल बाबला धीयां होंदियां ओए बाबल तेरे घर सुख पालिया बतेरा वे सदा सुखी वसे मेरे वीरां दा वेड़ा वे किस्मता नसीबां नाल पौना असां फेरा धी ते नाल दुखां दे पाली बूए आन खड़ाई सवाली वे मैं डार विचों कूंज उड्डी जानियां आवी कदी कोल बाबला धीयां होंदियां ओए। जेड़ा मैं शेर कहन लगा इहदे च मां बाप ते भाई उन्हां दा खसूसी तौर ते जिक्र है, बड़ा काबिले गौर। नी तू ना होवी दिल गीर माए डोली चुकणगे मेरे सोने वीर माए मेरी लिखी सी इंज तक दीर माए अज तू मन लै हुक्म इलाही एवें जग विच हुंदी आई ओ किन्ना जम्मियां ते किन्ना लै जानियां आवी कदी कोल बाबला। जनाब अब्बास जट साहब, जिस तरह के तुहाडे वड्डे बुजुर्ग जिहड़े सन आशिक जट साहब, तुफैल नियाजी साहब और अनैस हुसैन पट्टी साहब, आलम लोहार साहब, अल्लाह इन्हां नूं सब नूं गरीके रहमत करे, वड्डे फनकार सन और उदों मेले ठेले इन्हां दे अपने अपने थिएटर सन। ते तुसीं भी कुछ इस तरह का काम कर रहे हो या कि अपने काम नूं गटारां गटूरां च गुआइत है? जो आपने नाम लिए है ना, ये सब अपने अपने काम के यानी कि यकता लोग थे, अकेले लोग थे। और फिर जो इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है ना, मैं समझता हूँ कि जो लोक फनकार है ना, लफ्ज लोक फनकार, उसका असल जो मतलब है वो ये है कि जो इनके लोगों की बात करे, लोगों की बात करने वाले को लोक फनकार कहते हैं। और इनका कोई भी जो अपना इनके कलाम है उसको उठा के देखें तो उसमें यानी कि मोहब्बत की बात की गई है,
आपस में यानी कि एक दूसरे के एहतराम की बात की गई है, उसमें फिर जो यानी कि आपस में इनके भाईचारा उसकी बात की गई है। पर तुसी की करदे पे हो, कोई आवाम वास्ते ओहो जिहा कोई बनाया मिक्सचर ते जरा सानू सुना दियो। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जो ना अभी इस पे काम कर रहे हैं, जो यानी कि नया हमारा नंबर अभी आने वाला है मेरा, उसमें भी जो इनके कल्चर है, सकाफत है, जो इंसानियत है, उस पे ही काम मतलब किया है हम, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको कुछ हासिल हो। पाके लीरे बन सबने टपदी जावे वट्टा बन्ने तेन कोई नहीं सकदा मोड़नी धर्म नू इधर मोड़ ये गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। अब्बास जट जी, आपका जो नया नंबर आ रहा है वो गंदला तोड़ दिए मटियारे, जो आपने गाना तैयार किया है, वो तो जरा नाजरीन को सुनाएं। नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। वट्टा बन्ने तेन कोई नहीं सकदा मोड़नी धर्म नू इधर मोड़ ये गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। ये गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी धर्म नू इधर मोड़ ये गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। मनके पावा दे विच चूड़ा छनके खुलियां जुल्फा गल विच मनके पावा दे विच चूड़ा छनके इत्थे कोई नहीं तेरा जोड़नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे। नाजरीन, आइए देखते हैं कि हमारा डिप्टी डार्लिंग जो है कहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। ओ भतीजे, कहाँ हो भाई डिप्टी? और डार्लिंग जी, मैं पंजाब असम्बली दे बाहर खलोता वहां ते बस थोड़ी देर बाद मैं रोन लगा वहां। यार कैसी बातें कर रहे हो? मैं रोने लगा हूँ? तुम्हारी कुल्फी छीन ली है किसी ने? और डार्लिंग जी, कुल्फी स्वाद मिट्टी से खोनी है। और जिहो जिहा बजट आ गया, मैनू तो लगता है
कुल्फी समेत जिन्नियां खाण पीण वाली चीजें ने ना, इन्हां दा नाम भी जिन्हें लिया ना उहदे ते भी टैक्स लग जाना है। बेटा जरा तफसील से बताओ कि पंजाब के बजट में हुआ क्या है। और डार्लिंग ये पूछो की नहीं होया, और डॉक्टरां ते टैक्स, हकीमां ते टैक्स, होम्योपैथिक डॉक्टरां ते टैक्स, स्कूलां ते टैक्स, होर ते होर इन्हां ने बर्फ खाने ते टैक्स लाए ते ने। लो वेखो हुण बेचारा गरीब ठंडा पानी पी के कलेजा भी नहीं ठंडा कर सकता। तुम्हारी बातों से लगता है कि बजट सख्त होने की वजह से गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। और जीना भी ते मरना भी मुश्किल हो जाएगा डार्लिंग जी। और वेखो जी खाली प्लाटा ते टैक्स लग गया जे, जेड़ा बंदा घर नहीं बना सकता ना ओनू हुण खाली प्लाट ते भी टैक्स देना पेगा। अजीब खबर सुना रहे हो, और किस किस चीज पर लगा है? और डार्लिंग जी होर ते होर प्लास्टिक सर्जरी महंगी हो गई जे। मैं एक डॉक्टर को गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं प्लास्टिक सर्जरी करानी है ते गोरा चिट्टा होना चाहना वा। डॉक्टर कहंदा है 15 लाख रुपया खर्चा आएगा। मैं कहा डॉक्टर साहब जे मैं प्लास्टिक आप ले आवा तो फिर कितना खर्चा आएगा? बस मैं इन्ना क्या सी, उन्हें अपने गार्डन को आवाज दी है, गार्डन मैंने चुक के ते गेटों बाहर छोड़ देता है। हाँ जी भाई बहुत अच्छा हुआ प्लास्टिक सर्जरी पे टैक्स लग गया। गरीब को क्या जरूरत होती है प्लास्टिक सर्जरी की? और डार्लिंग जी एडे खुश ना हो वो, अगे होर सुन लो, बारों गड्डियां मुगान ते भी टैक्स लग गया जे। बेटा इससे भी गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग बाहर से गाड़ी मंगाते हैं ना, 4 पैसे ज्यादा दे के भी मंगा लिया करेंगे। ए गल ते ठीक है डार्लिंग जी, पर होर सुन लो, उमरे दे टिकट ते भी टैक्स लग गया जे। यार ये ज्यादती है, उम्रे के लिए तो इनको चाहिए कि और रियायत करें। एहो ते गल है डार्लिंग जी, तुसी हुण वेखना कि चीजां दीयां कीमतां किवें आसमानां तक पहुंचदियां ने। जिन्ना टैक्स लगा है ना, मैनू शक है दुकानदारां ने 10 गुना टैक्स अपने कोलों वधा लेना है। यही तो ज्यादती है ना, हुकूमत टैक्स कंट्रोल करती है और ना कीमत बढ़ाने वालों को पूछती है। भला ये बताओ कि हुकूमत खर्च कहाँ करती है? दानिश स्कूलां ते, और पहले ही महंगे पै रहे सन, उतो उन्हां वास्ते होर बजट मंजूर कर लिया है। और जो स्कूल टूटे फूटे हैं, जिनकी 4 दीवारी भी नहीं है, उनका क्या बनेगा भाई? कुछ भी नहीं। हालांकि हुकूमत अगर चाहती तो उन्हां स्कूलों की हालत कुछ बेहतर करके ते तालीम की शरह वधाई जा सकती थी। तो तुम्हारी बात हुई इस सिलसिले में किसी से? है हाँ जी, तुहाडे नाल करते रहा वां। और नालायक किसी हुकूमती आदमी से बात हुई तुम्हारी? और जनाब मेरी सुनदा कौन जे? ओ मैंने तो तुसी इजाजत ही दे दो, मैं तुहानू दसां। हाँ जी, क्योंकि मेरी वैगन निकलने वाली जे। कैमरामैन उस्ताद अंजम नाल डिप्टी डार्लिंग एक्ट न्यूज। हाँ ना बिलावल किए जाए बड़कीली बातें, कोई इनसे कह दे न गुस्सा दिखाए। पेशे खिदमत है ख्वातीन और हज़रात, डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। आया बजट तो रोए दिल में, कैसे कोई मुस्काए। महंगाई से पहले ही थे हम इतने घबराए। आप तो सारे आपस में ही, आप तो सारे आपस में ही लड़ते रहे हैं जितना। सिर्फ बड़ा है फितना, सिर्फ बड़ा है फितना। हमने बिजली का वेट किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। अब ख्वातीन और हज़रात पेशे खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत।
दिखाएं, बिलावल किए जाए भड़कीली बातें, कोई इनसे कह दे न गुस्सा दिखाएं, बिलावल किए जाए। ये डरना हुआ जो ये कैसा था डरना, ये डरना हुआ जो ये कैसा था डरना, नहीं कुछ पता कादरी ने क्या करना, घरनों से क्या होगा कुछ तो बताएं, बड़ी मेहरबानी कनाडा को जाएं, आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां है, बर्बादियों की अजब दास्तां है, बजट ऐसा आया कि हर एक हैरान है, ये खुश है हमें देख दुख और आहे, कोई इनसे कह दे न हमको रुलाएं, सियासत भरी है ये सियासी अदाएं, बस ऐसे न जनता को उल्लू बनाए, सियासत भरी है।